बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूट्यूब चैनल अब्दुल मालिक मैथमेटिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है। अच्छा, तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पहले से चलता आ रहा है। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.4 हम कर रहे थे। उसके हमने इससे पहले 13 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम इसके क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने इसके पहले क्वेश्चन नहीं समझे तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ पर इससे पहले वाले लेक्चर मौजूद हैं, वो आप लोग सुन सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 14। आज हम इंशाल्लाह इस एक्सरसाइज को एंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है? द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 24 एंड देयर प्रोडक्ट इज 440 के 3 ऐसे नंबर लेने हैं जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हों, मतलब कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम हो और उनका सम 24 हो एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440। उनका प्रोडक्ट जो है, यानी कि उनका सम जो है वो 24 और उनका प्रोडक्ट जो है वो 440। फाइंड दी नंबर्स, वो नंबर फाइंड करने हैं। नंबर्स क्या हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, हम वो नंबर लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं? a1 माइनस डी, फिर a1 और फिर a1 प्लस डी। तो स्टूडेंट, ये हमने 3 नंबर लेट किए हैं। बी 3 नंबर्स, और ये नंबर्स किसके हैं? ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 3 नंबर हैं। तो अगर आपको मतलब कि इस बात का मालूम करना हो कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नंबर है, तो ये इनको कॉमन डिफरेंस लेकर चेक कर लें। ये माइनस ये करेंगे, आंसर जो आएगा वो डी आएगा, और ये माइनस ये करेंगे तो भी आंसर डी आएगा, मतलब आंसर सेम आएगा। तो स्टूडेंट, ये वो नंबर हमने रखे हैं, 3 नंबर। अब ये नंबर ही तो हमने फाइंड करने हैं। तो ये नंबर कब फाइंड होंगे? अगर हमारे पास a1 और d की वैल्यू हो। तो वो मालूम करने के लिए हम इसका सम 24 के बराबर रखते हैं। a1 माइनस डी प्लस a1 प्लस a1 प्लस डी इक्वल्स टू 24, और इनका प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर रखते हैं? 440। 440 के इक्वल रखते हैं। तो a1 माइनस डी इंटू a1 इंटू a1 प्लस डी इक्वल्स टू 440। तो स्टूडेंट, अब क्या काम करते हैं कि इसमें ये यहाँ से माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे। ये यहाँ पर आ जाएगा 3a1 इक्वल्स टू 24। तो अगर a1 की वैल्यू मालूम की जाए तो वो 3 आके डिवाइड होगा 24/3। तो a1 हमें मिलता है 8। a1 की वैल्यू में क्या मिलती है? 8। तो स्टूडेंट, ये 8 जो है वो हम इधर पुट कर देते हैं। 8 माइनस डी इंटू 8 इंटू 8 प्लस डी इंटू 8 प्लस डी इक्वल्स टू 440। स्टूडेंट, ये 8 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड कर दें। इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर आएगा 64 माइनस डी स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 440/8। 8 को इससे कैंसल आउट करते हैं तो ये हमें मिलता है 55। तो स्टूडेंट, इस 64 को उधर ले, बल्कि डी स्क्वायर को उधर ले जाएं। इधर 55 है ना, तो 55 को इधर ले आए। 64 माइनस 55 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो यहाँ से आया 9 इक्वल्स टू डी स्क्वायर। तो प्लस माइनस 3 इक्वल्स टू डी। तो इस तरह हमारे पास स्टूडेंट्स डी की जो वैल्यूज़ हैं वो 2 मिली हैं। अब हम नंबर जो लिखने जा रहे हैं वो नंबर कुछ इस तरह से लिखेंगे। अगर हम a1 8 रखें और डी रखें हम +3, डी हम क्या रखें? +3। तो हमारे पास नंबर क्या मिलते हैं? पहला नंबर a1 माइनस डी है, a1 माइनस डी है। a1 की वैल्यू 8 माइनस डी की वैल्यू 3, आंसर आ गया 5। और फिर दूसरा नंबर a1 है, वो चूँकि a1 हमारे पास 8 है तो वो 8 ही आ जाएगा। तीसरा नंबर a1 प्लस डी, a1 कितना है? 8 और प्लस 3 इक्वल्स टू आ जाएगा 11। इस तरह 1 2 और 3, ये 5 8 और 11, ये 3 नंबर्स आ गए।
और एक सूरत हमारे पास ये बनती है और दूसरी सूरत हमारे पास ये बनती है। अभी हमने डी को पॉजिटिव रखा, अब हम क्या करते हैं, डी को नेगेटिव रखते हैं। A1 वही 8 रहेगा और डी हमारे पास क्या आएगा, -3। तो इससे हमें नंबर क्या मिलते हैं, A1 माइनस डी, A1 की वैल्यू 8 माइनस डी की वैल्यू -3, तो 8 + 3 11 आ जाएगा। दूसरा नंबर A1 है वो 8 ही रहेगा और तीसरा नंबर A1 प्लस डी, A1 है 8 प्लस डी की वैल्यू -3, तो ये आ जाएगा नंबर 5। तो ये 11 8 5 या 5 8 11, तो ये ऐसे नंबर हैं स्टूडेंट्स, इनको अगर सम किया जाए तो 24 बनता है और अगर इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो 440 बनता है। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारे पास जो आंसर, ये जो नंबर्स हैं ये हमारा आंसर कहलाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है फाइंड 4 नंबर्स इन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 4 नंबर फाइंड करने हैं, हुज सम इज, जिनका सम 32 है, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स यानी कि जिनके सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, उनके जो स्क्वायर्स हैं उनका जो सम है वो है 276। वो हमारे पास नंबर कितने हैं, 4 नंबर हमने फाइंड करने हैं, तो लिहाजा वो नंबर जो हैं वो हम लेट कर लेते हैं। तो नंबर लेट करते हैं A1 -3D और फिर A1 -D, A1 प्लस D और फिर A1 प्लस 3D। ये हमारे पास बी रिक्वायर्ड नंबर्स, ये हमारे पास नंबर्स हैं वो 4। तो स्टूडेंट हमने देखें नंबर इस हिसाब से रखने होते हैं कि उनका कॉमन डिफरेंस सेम बनता हो, इनका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम है। देखिए नंबर तो हम ये भी रख सकते हैं कि अगर हम कहें कि एक नंबर है A1, दूसरा A1 प्लस डी, तीसरा नंबर A1 प्लस 2D और चौथा नंबर A1 प्लस 3D, नंबर तो ये भी रख सकते हैं, लेकिन ये नंबर हमें मुश्किलात में डाल देंगे। इनसे हमने अपनी कैलकुलेशंस के मुताबिक ऐसे नंबर रखने हैं कि जिससे हमारी कैलकुलेशंस भी आसान हो। देखें अगर ऐसे नंबर रखेंगे इनका कॉमन डिफरेंस भी सेम है, लेकिन इनकी कैलकुलेशंस मुश्किल आ जाएगी। तो देखें यहाँ पर जो नंबर हमने रखे हैं उनका सम कितना, 32। तो मैं इसका सम रखता हूँ A1 -3D प्लस A1 -D प्लस A1 प्लस D प्लस A1 प्लस 3D इक्वल्स टू कितना, 32। तो स्टूडेंट हमारे पास ये 32 के बराबर आया। तो अगर -3D से +3D कैंसिल होते हैं, फिर ये D कैंसिल होते हैं, तो ये बन के हमारे पास 4A1 इक्वल्स टू 32, 4A1 इक्वल्स टू 32 मिलता है। तो A1 की वैल्यू मिलती है हमें, A1 की जो वैल्यू मिलती है वो 8 मिलती है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हम A1 की वैल्यू हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अगर ये नंबर लेट कर लें तो फिर हमें A1 की या कोई वैल्यू नहीं आसानी से मिल सकती। अब दूसरी कंडीशन क्या है, सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, इनके स्क्वायर्स का सम, यानी कि इनका स्क्वायर करें, A1 -3D इसका स्क्वायर और फिर A1 -D इसका स्क्वायर और फिर A1 प्लस D इसका ये स्क्वायर और फिर इसके बाद A1 प्लस 3D इसका ये स्क्वायर, इनका सम, इनके स्क्वायर का सम हो गया। तो वो कितना है, 276। वो कितना है, 276। तो स्टूडेंट अब हम ये स्क्वायर्स ओपन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये A1 स्क्वायर आएगा और प्लस 9D स्क्वायर -3 to 6 A1D, और फिर इसी तरह जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे A1 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर -2A1D, फिर इस तरह जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे A1 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस 2A1D, फिर इसी तरह जब ये स्क्वायर ओपन करेंगे A1 स्क्वायर प्लस 9D स्क्वायर प्लस 3 to 6 A1D इक्वल्स टू 276 इक्वल्स टू 276। ये 276 के इक्वल है। तो स्टूडेंट -6A1D प्लस 6A1D ये इससे कैंसिल हो जाएगा, -2A1D
और +2a1d ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी जो नंबर बच गए हैं a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, ये हमारे पास नंबर आ जाएंगे 4a1 स्क्वायर और प्लस डी स्क्वायर जो है 9d स्क्वायर प्लस 1d स्क्वायर 10 हो गए, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 9 ये फिर 20 हो गए, 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 276। तो स्टूडेंट इसमें n की a1 की जगह पर यहाँ से 8 पुट कर लें, a1 इक्वल्स टू 8 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलता है 4 × 8 स्क्वायर 4 × 8 स्क्वायर प्लस 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 276। 8 का स्क्वायर 64, 64 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें 256, उधर जाके ये माइनस होगा तो यानी कि 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 276 माइनस 256। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलती है वो ये मिलती है कि 20 यहाँ पर इक्वल 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 20d स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यानी कि d इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, d इक्वल्स टू हमें क्या मिलता है प्लस माइनस 1। तो इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास d की 2 वैल्यूज मिल गई हैं और a1 हमारे पास एक ही है। अब हम क्या काम करते हैं, ये जो a1 और d की वैल्यूज़ हैं ये हम इन रिक्वायर्ड नंबर्स में इसमें ये 4 जो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर्स हैं इसमें पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेंगे। a1 हमारे पास 8 और d इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो हमारे पास पहला नंबर आएगा a1 माइनस 3d, a1 की वैल्यू 8 माइनस 3 इंटू 1, यानी कि 8 माइनस 3 आ जाएगा हमारे पास कितना 5। फिर दूसरा नंबर है a1 माइनस डी, a1 की वैल्यू 8 माइनस डी की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 माइनस 1 7। फिर इसी तरह a1 प्लस डी रखेंगे 8 प्लस 1 ये आ गया 9। फिर इसी तरह a1 प्लस 3d रखेंगे यानी कि चौथा नंबर, तो 8 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 8 प्लस 3 ये हमारे पास आ जाएगा 11। तो इस तरह 5 7 9 11 ये 4 नंबर, इनका सम 32 बनता है। इनको मल्टीप्लाई करके इनके स्क्वायर को सम करें तो मतलब इन सब के स्क्वायर करें फिर इनको सम करें वो 276 बनता है। अब हम क्या करते हैं, अब a1 इक्वल टू 8 रखा था, a1 8 ही रहेगा और d की वैल्यू 1 रखी थी, लेकिन अब d की वैल्यू कितनी रखते हैं, d की वैल्यू है हमारे पास -1। तो फिर इन्हीं नंबर्स में पुट करें वैल्यूज़। a1 माइनस 3d, a1 है 8 माइनस 3 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा प्लस 3 और प्लस 8 11। फिर a1 माइनस d, a1 की वैल्यू 8 माइनस इंटू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 8 प्लस 1 9 आ जाएगा। तो इसी तरह स्टूडेंट्स a1 प्लस डी, a1 प्लस डी, a1 8 प्लस -1 यानी कि 8 माइनस 1 आ जाएगा 7। तो फिर a1 प्लस 3d यानी कि 8 प्लस 3 इंटू -1, तो 8 माइनस 3 ये हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 5। 11 9 7 5, 5 7 9 11 ये उलट हैं हमारे पास नंबर्स, लेकिन इनकी खसूसियत ये है कि इनका सम 32 है, इनके स्क्वायर का सम 276 है। तो स्टूडेंट अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में भी बातें कुछ इससे मिलती जुलती ही हैं, तो अभी आपको आपके सामने आएंगी तो बात आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है फाइंड 5 नंबर्स, 5 नंबर फाइंड करो इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हुज सम इज 25, जिनका सम 25 है, एंड सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 135, उनके स्क्वायर का सम जो है वो कितना है 135 है, 135 है। वो नंबर कितने हैं 5। तो हम वो 5 नंबर जो है वो लेट कर लेते हैं। लेट a1 माइनस 2d, a1 माइनस d, a1 फिर a1 प्लस d, फिर a1 प्लस 2d, ये भी रिक्वायर्ड नंबर्स, ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड नंबर हैं। और ये हमने कितने नंबर रखे हैं 5, ये हमारे पास नंबर कितने हैं 5, और 5 ही नंबर हमने फाइंड करने हैं। इनका सम कहते हैं वो 25 है, इनका सम कर लेते हैं।
सम कैसे करेंगे, ए वन माइनस 2d प्लस A1 माइनस डी प्लस A1 प्लस A1 प्लस डी प्लस A1 प्लस 2d इक्वल्स टू 25। तो स्टूडेंट -2d प्लस 2d माइनस डी प्लस डी, तो A1 ये कितने हैं, 5 A1 है, 5 A1 है इक्वल्स टू 25। तो A1 की वैल्यू मिलती है डायरेक्टली 5। तो अब इनके स्केयर्स का सम जो है वो 135 है, तो इनके स्केयर का सम लेते हैं। A1 माइनस 2d इसका ये स्केयर प्लस A1 माइनस डी इसका ये स्केयर प्लस A1 का स्केयर प्लस A1 प्लस डी इसका स्केयर प्लस A1 प्लस 2d ये इसका स्केयर इक्वल्स टू है 135। तो स्टूडेंट अब हम इसके स्केयर्स को ओपन करते हैं, तो ये A1 स्केयर आएगा प्लस 4d स्केयर आएगा माइनस 2 to 4 A1d, यहाँ पर A1 स्केयर आएगा प्लस d स्केयर आएगा माइनस 2 A1d, और ये एज इट इज़ आ जाएगा A1 स्केयर, ये A1 स्केयर प्लस d स्केयर प्लस 2 A1d प्लस यहाँ पर A1 स्केयर प्लस 4d स्केयर प्लस 4 A1d इक्वल्स टू 130 इक्वल्स टू इधर लिख लेते हैं इक्वल्स टू 135। तो स्टूडेंट 4A1 माइनस A1d है माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल, ये माइनस 2A1d है ये माइनस में और ये प्लस में, ये हमारे पास नंबर हो गए हैं कैंसिल। तो A1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर A1 का स्क्वायर 4 हो गए, और ये पाँचवा यानी कि 5A1 स्क्वायर है हमारे पास, और डी स्क्वायर कितने हैं, ये 4 प्लस 1 6 और 1 7 और 4 प्लस 1 5 ये 6 और ये 10 डी स्क्वायर है, 10 डी स्क्वायर है इक्वल्स टू है 135। तो स्टूडेंट अब इसमें क्या काम करते हैं, इसमें एक तो हम A1 की वैल्यू लिख लेते हैं, A1 इक्वल्स टू 5, इसमें 5 पुट करें, 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 10 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 135। तो हमें यहाँ से वैल्यू क्या मिलती है, तो 10 डी स्क्वायर इधर रहने दें, 10 डी स्क्वायर इधर रहने दें, 135 माइनस ये 5 का स्क्वायर 25 5 टाइम 125। तो स्टूडेंट हमें यहाँ से वैल्यू मिलती है डी स्क्वायर इक्वल्स टू ये 10/10, यानी कि डी की वैल्यू डी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो डी इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी मिली है, प्लस माइनस 1, जैसे कि हमारे पास पहले क्वेश्चन में मिली थी। अब हम उसी तरह इन्हीं 5 नंबर्स में, यानी कि इन्हीं 5 नंबर्स में पुट करते हैं। तो मैं ये यहाँ पर जगह इसकी बना लेता हूँ। यहाँ पर हमारे पास A1 की वैल्यू जो है ना, A1 की जो वैल्यू हमने रखी है वो हमारे पास 5 है, वो हम इधर साथ लिख लेते हैं, A1 इक्वल्स टू 5। तो इसको हमने यूज़ करना है। देखें अब हम क्या काम करते हैं कि A1 इक्वल्स टू 5 एंड D इक्वल्स टू +1, तो ये वैल्यूज हम इन्हीं 5 नंबर में पुट करते हैं। तो हमें क्या मिलता है, A1 माइनस 2D, A1 की वैल्यू 5 और -2 इंटू 1, 5 माइनस 2 आ गया 3, फिर A1 माइनस डी यानी कि 5 माइनस डी की वैल्यू 1, 5 माइनस 1 4 आ गया। तो इसी तरह फिर A1 माइनस A1 आ जाएगा, वो अकेला ही है, वो 5 कहलाएगा। A1 प्लस डी A1 कितना है 5, D कितना है 1, 5 प्लस 1 6, और फिर तीसरा 5वां नंबर जो है वो A1 प्लस 2D, A1 की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस 2 इंटू 1, 5 प्लस 2 7। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये नंबर आ गए हैं, कौन कौन से नंबर आ गए हैं हमारे पास, 1 2 3 4 और ये 5। इनकी खूबी है कि इनको सम करो तो 25 बनता है, और इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास कितना बनता है, इनके स्क्वायर का सम, प्रोडक्ट नहीं स्क्वायर का सम 135 बनता है।
तो स्टूडेंट अब हम A1 इक्वल्स टू 5 रखा था, अब A1 इक्वल्स टू 5 ही होगा, जबकि D इक्वल्स टू आ जाएगा -1। D कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। तो अब उन्हीं नंबर्स में फिर पुट करते हैं। A1 माइनस 2D, A1 की वैल्यू 5 -2 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 5 + 2 7 आ जाएगा। फिर इसी तरह A1 माइनस डी, A1 की वैल्यू 5 माइनस माइनस 1, 5 प्लस 1 हो जाएगा, 5 + 1 6। फिर A1 वो 5 ही रहेगा। फिर A1 + 2D, A1 + 2 सॉरी A1 + D, A1 + D, A1 की वैल्यू 5 + D है -1, 5 - 1 4। फिर इसी तरह A1 + 2D, A1 + 2D यानी कि 5 + 2 इंटू -1, 5 - 1, ये आ जाएगा हमारे पास 3। तो स्टूडेंट इस तरह हमारे पास ये 1 2 3 4 5 ये हैं 3 4 5 6 7, वो ऊपर से 3 4 5 6 7। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं। ये वो 5 नंबर्स हासिल हो गए हैं जिनको जमा किया जाए, सम किया जाए, 25 बनता है। और अगर इनका स्केयर लेके सम किया जाए तो वो 135 बनता है। मतलब 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 का स्केयर 9 प्लस 4 का स्केयर 16 प्लस 5 का स्केयर 25 और 25 और प्लस 6 का स्केयर 36 प्लस 7 का स्केयर 49। इन सब को जमा करोगे, इन सब को सम करोगे तो 135 आएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है? द सम ऑफ द 6th and 8th टर्म ऑफ एन AP इज 40। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में छठी टर्म यानी कि A6 और 8वीं टर्म यानी कि A8, इनका सम जो है वो कितना है? वो 40 है। एंड द प्रोडक्ट ऑफ 4th and 7th टर्म यानी कि उसकी 4 वाली टर्म और 7 वाली टर्म का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? वो है 220। तो फाइंड दी AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि A1 फाइंड करना है, A2 फाइंड करना है, A3 फाइंड करना है, अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट इसमें चूँकि हमारे पास टर्म्स यूज़ हो रही हैं तो हम टर्म्स का फार्मूला यूज़ करेंगे। टर्म्स का फार्मूला ये हमारे पास सामने लिखा हुआ है, AN = A1 + n - 1 × D। तो उसमें हम n की जगह पर 6 पुट कर लेते हैं। n = 6, तो A6 = A1 + 5D आएगा। A1 + 6 - 1 5D। तो अगर मैं n की जगह पर 8 पुट कर देता हूँ तो फिर A8 = A1 + 7D आ गया। अब n = हम 4 रखते हैं, तो n = 4 रखते हैं तो A4 = A1 प्लस यहाँ पर हम 4 पुट करें, 4 - 1 हमें मिलता है 3D। और फिर अगर हम n = 4 की बजाय हम 7 रखें अब यहाँ पर, तो हमें A7 = A1 + 6D, 7 - 1 6D। तो स्टूडेंट इस तरह हमें ये चारों वैल्यूज़ मतलब चारों वैल्यूज़ हमें मिल गई हुई हैं। अब हम इनको बारी बारी यूज़ करते हैं इक्वेशन 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं इसको सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 में यूज़ करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो A6 कितना है? ये रहा A1 + 5D प्लस A8 कितना? A8 ये रहा A1 + 7D = 40 A1 + A1 2A1 + 5D प्लस 7D, तो 12D = 40। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, डिवाइडेड बाय 2, तो ये मिलता है A1 + 6D = 20। और मैं इसको कह देता हूँ ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 है। तो स्टूडेंट अब मैं ये जो दो बाकी वैल्यूज़ रह गई हैं ये इक्वेशन नंबर 2 में पुट करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2
इक्वेशन नंबर 2 में A4 कितना है, A1 प्लस 3D, A1 प्लस 3D इंटू मल्टीप्लीकेशन में A7 कितना है, A1 प्लस 6D, A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 220 तो स्टूडेंट यहाँ पर A1 प्लस 6D जो है, यहाँ से A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 20 के बराबर है, तो ये यहाँ से वैल्यू पुट कर लें, ज़रा आसानी हो जाएगी। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 से यहाँ पर पुट करें तो A1 प्लस 3D इंटू 20 इक्वल्स टू 220। तो स्टूडेंट ये 220 उधर जाके डिवाइड होगा, A1 प्लस 3D इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाई 20, ये कैंसिल करेंगे, ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, तो 11 आ जाएगा। तो स्टूडेंट A1 प्लस 3D इक्वल्स टू 11 और इक्वेशन नंबर ये 4। अब स्टूडेंट हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करके हम A1 और D की वैल्यूज़ मालूम करेंगे। तो ये मालूम करने के लिए मैं इक्वेशन 3 में से सब्ट्रैक्ट करता हूँ इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 3 क्या है, A1 प्लस 6D इक्वल्स टू 20 है, इसके नीचे ये इक्वेशन लिखते हैं A1 प्लस 3D इक्वल्स टू 11। हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, ये यहाँ से बचेगा हमारे पास 3D, यहाँ से बचेगा 9, तो D इक्वल्स टू हमारे पास क्या मिला 3। तो हम इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन में मैं इसको पुट करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट मैं इसके लिए ये हिस्सा रेज कर लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3 को हम नहीं रेज करेंगे। तो अब हमारे पास बात ये आ गई कि यहाँ पर हमने कहा कि हम इस 3 इक्वेशन में पुट करेंगे D की जगह पर 3, तो यहाँ पर 3 पुट करें, A1 प्लस 6 इंटू 3 इक्वल्स टू 20। तो स्टूडेंट इससे हमें क्या मिला, A1 इक्वल्स टू 20 माइनस 18, A1 की वैल्यू मिलती है हमें 2, A1 वैल्यू कितनी मिलती है 2। तो स्टूडेंट A1 2 मिला, और जबकि D हमारे पास पहले से मौजूद है, वो 3 है। इन दोनों की मदद से हमने चूँकि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करनी है, तो A1 A2 A3 ये वाली टर्म्स हमें चाहिए हैं, तो हम ये वाली टर्म्स ले लेते हैं। कैसे मिलेंगी, A1 हमें मिल गया हुआ है, वो 2 है, A2 हमें कैसे मिलेगा, A1 प्लस D, A1 है हमारे पास 2, D है हमारे पास 3, तो ये आंसर हो गया 5। फिर इसी तरह A3 लेते हैं, A2 प्लस D, A2 कितना है 5, D कितना है 3, 5 प्लस 3 8। इसी तरह चलें A4 भी फाइंड कर लेते हैं, A3 प्लस D, A3 कितना है 8, D कितना है हमारे पास वो 3, तो ये कितना आ गया 11। तो ये सिलसिला का अप टू 7 होगा। तो स्टूडेंट हमें उसने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा है या अरिथमेटिक सीक्वेंस कह लें इसको, अरिथमेटिक सीरीज नहीं कहा। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को इस फॉर्म में लिखेंगे, मतलब कि 2, 5, 8 फिर 11 अप टू 7, मतलब इसके दरमियान हम सम यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको कॉमा के साथ लिखेंगे, यानी कि सीक्वेंस लिखेंगे, सीरीज नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसने हमसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूछा। तो स्टूडेंट अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 आसान ही है, मुश्किल नहीं है, और लेकिन इम्पोर्टेंट ज़रूर है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, इफ़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर आर इन, ये आर इन किस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कहता है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। शो दैट, हमें साबित क्या करना है, हमें साबित ये करना है, शो दैट 1 ओवर बी प्लस सी, 1 ओवर बी प्लस सी, और 1 ओवर सी प्लस ए, और 1 ओवर ए प्लस बी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ये हमें साबित करना है कि ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये हमें गिवन है, तो हमने ये प्रूव करना है। तो स्टूडेंट अगर हमने इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, हम इनका कॉमन डिफरेंस लेंगे, ये माइनस ये और फिर ये माइनस ये। अगर दोनों का आंसर इक्वल आ जाता है, तो फिर हम कह देंगे कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। उसके लिए हमें इसकी मदद की ज़रूरत होगी। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको क्योंकि ये उसने खुद कह दिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब ये इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम कह सकते हैं 100 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर,
बी स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम कह देता हूँ। अब मैं चूंकि इनका कॉमन डिफरेंस सेम साबित करना चाहता हूँ तो मैं क्या कहता हूँ 1/c+a माइनस 1/b+c इक्वल्स टू 1/a+b माइनस माइनस आएगा यहाँ पर 1/c+a। तो स्टूडेंट मैं इन ये लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल अगर साबित कर दूँ तो इसका मतलब ये कॉमन डिफरेंस यानी कि इनका था और ये कॉमन डिफरेंस इनका था, तो इसका मतलब ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं इनका एलसीएम लेता हूँ। इनका एलसीएम क्या आता है c+a इंटू b+c, और b+c इधर मल्टीप्लाई होगा b+c, ये इधर मल्टीप्लाई होगा लेकिन माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, -c -a। इसी तरह इधर एलसीएम ले लें, a+b एलसीएम आएगा और इधर एलसीएम आएगा c+a। तो ये c+a इधर मल्टीप्लाई होगा c+a माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा, माइनस के साथ साइन चेंज होंगे -a - b। तो स्टूडेंट यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा। और इसी तरह यहाँ डिनोमिनेटर से c+a और c+a ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऊपर क्या बचा b - a और नीचे हमारे पास b+c इक्वल्स टू c - b ओवर a+b। ये हमारे पास बाकी टर्म्स रह हुई हैं। अब क्या करते हैं, अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये इधर मल्टीप्लाई करते हैं, ये b - a इंटू ये इधर मल्टीप्लाई होगा a+b है तो इसको मैं b+a लिख देता हूँ, b+a इक्वल्स टू ये c - b और इसके साथ ये इधर मल्टीप्लाई होगा b+c है तो इसको मैं c+b इसको अरेंज इसलिए किया कि ये फार्मूला बन गए। तो ये b - a और b+a ये बन गए b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपनी जगह पर रहने दें और इसकी जगह पर यहाँ से वैल्यू लेके आए, ये c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके बराबर है, c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बराबर है। तो साथ में इसका हवाला दे दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से ये काम हुआ। तो फिर कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड देखो इक्वल हो गए हैं और इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट हम यही प्रूव करना चाहते थे, हैंस हम कह सकते हैं हैंस 1/b+c और 1/c+a 1/a+b आर इन अरेथमेटिक प्रोग्रेशन के, ये भी अरेथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो स्टूडेंट इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज एंड होती है। इसके बाद हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर ये आपको लेक्चर पसंद आया है तो काइंडली इसको शेयर कीजिएगा, खुद लाइक कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो बर वक्त मौसूल हो सकें। इंशाल्लाह वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।